नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? ऑप्शन है अजंता म्यूरल्स, बाघ चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या जयपुरी फ्रेस्को। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को। तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? आईहोल में, मिर्ज़ापुर में, रायगढ़ में या औरंगाबाद में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आईहोल। तो बादामी की गुफाएं आईहोल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन है रंगों के विभिन्न तान, एक ही रंग के विभिन्न तान, दो रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन। सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन बी, एक ही रंग के विभिन्न तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रंगत क्या होता है? रंगत क्या है? ऑप्शन है कैनवास, ब्रश स्ट्रोक्स, वर्ण मिश्रण या वर्ण का गुण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्ण का गुण। तो रंगत क्या है? वर्ण का गुण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मणिकुट्टम कला किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला। तो मणिकुट्टम कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, फ्रोजेन म्यूजिक उक्त किसके लिए प्रयुक्त होती है? फ्रोजेन म्यूजिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है शास्त्रीय मूर्ति शिल्प के लिए या गोथिक लकड़ी कार्य के लिए या स्टेन ग्लास चित्र के लिए या इटालियन चित्र के लिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्टेन ग्लास चित्र के लिए फ्रोजेन म्यूजिक प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? ऑप्शन है वर्दे, क्लाउड, टर्नर या पुंसा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टर्नर। तो दृश्य चित्र प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार टर्नर ने बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चित्रकला में स्पॉटलाइट की शुरुआत किसने की? रेम्ब्रांड ने, रैफेल ने, जॉन वान आइक ने या टर्नर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेम्ब्रांड ने। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, वात्स्यायन, भरतमुनि या अरस्तु? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरतमुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरतमुनि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सत्य की अनुकृति है किसने कहा है? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन या टॉलस्टॉय? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है समरूपता, संरचना, अंतराल या भाव? वर्ण का मुख्य कार्य, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समरूपता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुख्य रंगों को लिखे या मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, हरा, नारंगी, बैंगनी, पत्ती का हरा या सफ़ेद, काला, भूरा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल, नीला, पीला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, द्वितीयक रंगों को लिखे अर्थात द्वितीयक श्रेणी में कौन रंग आते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, तो सही जवाब जान लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, नारंगी, पत्ती का हरा, बैंगनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी एक पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी। ऑप्शन है एम एफ हुसैन, राम कुमार,
SH रजा, तैयब मेहता। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर में गढ़ी गई हैं? मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर में गढ़ी गई हैं? ऑप्शन है सर्पेंटाइन स्टोन, रेड सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट। सही जवाब ऑप्शन बी होगा रेड सैंडस्टोन। अगला प्रश्न है कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन है सतीश गुजराल, राय कृष्णदास, SH रजा या MF हुसैन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, MF हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत में संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है RS धीर, BD पांडे, KD पांडे या RC शुक्ला, रामचंद्र शुक्ला। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ला, RC शुक्ला। अगला प्रश्न है कोलाज क्या होता है? ऑप्शन है पोस्टर कागज के साथ, न्यूज़पेपर संयोजन, टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन, अभिलेख संयोजन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, टुकड़ों का एक साथ स्थान पर संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं बनी ठनी चित्रित है कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में, अजंता शैली में या किशनगढ़ शैली में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए। ऑप्शन है समरेंद्र नाथ गुप्ता, नंदलाल बोस, KM मजूमदार, राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 1924 में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की? E.V. हेबल, फर्गुसन, सर डॉक्टर जेम्स ग्रिफिथ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर डॉक्टर जेम्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, शिवसूत्र या विष्णु धर्मोत्तर पुराण? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र। अगला प्रश्न है बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? ऑप्शन है सुलाकुल, दीन इलाही, दीन अकबरी या इस्लाम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीन इलाही। अगला प्रश्न देखते हैं कला नाम परवर चित्रम किस ग्रंथ का है? कामसूत्र का, रायपेशीड़ का, त्रिपिटक का या विष्णु धर्मोत्तर पुराण का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। बसौली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है? शास्त्रीय, मुगल प्रभाव, फारसी प्रभाव या लोक तत्व? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। हस्ती जातक चित्र किस अजंता गुफा में मिलते हैं? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है निकोलस रोरिक कौन थे? ब्रिटिश, रूसी, स्विस या जर्मनी? ऑप्शन बी सही होगा, रूसी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं मुल्कराज आनंद क्या हैं? चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं, फुटबॉलर हैं या राजनीतिज्ञ हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कला समीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। ऑप्शन है विलायत खान, सूरदास, हरिदास या तानसेन? ऑप्शन डी सही होगा, तानसेन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश कहाँ दिया? वैशाली में, बोधगया में, राजगृह में या सारनाथ में? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन या पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए किया था,
नमक कानून तोड़ने के लिए किया था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए किया था, या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचना किया है? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, या बहादुर शाह जफर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कौन सा रंग गर्म होता है? वर्ण उष्ण वर्ण कौन सा है? काला, पीला, नीला, लाल? तो गर्म रंग कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल। अगला प्रश्न है खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? खजुराहो। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। स्टोन में इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लोनोग्राफी प्रिंटिंग, इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग, इंग्रेविंग प्रिंटिंग, या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, या चीन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? सतीश गुजराल थे, के.एन.एस. बेंद्रे थे, या एम.एफ. हुसैन थे, या एफ.एन. सूजा थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, नहीं थे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है के.सी.एस. पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर. कृष्ण राय, या दिनकर कौशिक? तो प्रधानाचार्य इसमें कौन नहीं थे राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिनकर कौशिक ये नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। मुगल चित्रकला विकसित हुई किसके समय? बाबर, अकबर, औरंगजेब, या हुमायूं? मुगल चित्रकला। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के समय। तो मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। मांतिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है लूव्र पेरिस में, या म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, या नेशनल गैलरी लंदन में, या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में मांतिस का डांस चित्र संग्रहालय में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ऑप्शन है 1936, 1928, 1947, या 1954? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया कौन थे? मदन लाल नागर थे, बद्रीनाथ आर थे, या यामिनी राय थे, या ललित मोहन सेन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राफेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। रेमंड हुसाबेलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन स्टील, कांसे, ग्रेनाइट, या मार्बल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांसे से बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है एलिफेंटा को, अजंता को, खजुराहो को, कोणार्क मंदिर को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47।
पूछा गया टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? समय, जगह, प्रोडक्शन या रंग? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, समय। तो टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार जो है वो समय होता है। प्रश्न नंबर 48, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यचच्छी, डेविड, क्लाउड गेट या बुद्ध? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। अनीश कपूर की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्लाउड गेट है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन है लॉरेंजो, दूसरा ऑप्शन है डोनाटिलो, तीसरा ऑप्शन है आंद्रिया देल और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज वेसारी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंद्रिया देल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया सिंतल वासल की गुफा कहाँ पर है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? सिंतल वासल की गुफा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो सिंतल वासल की गुफा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आज के 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे सबको प्रैक्टिस सेट मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ। नमस्कार।